दुनिया की लगभग पूरी आबादी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। इलाज भी इतना महंगा हो चुका है कि 160 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। अगर हालात नहीं बदले तो 2030 तक हर व्यक्ति को बेहतर इलाज मिलने का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट ने ये चेतावनी दी है। क्या है इस रिपोर्ट में और भारत और दुनिया के लिए क्यों है ये खतरनाक, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आपको लगता है प्रदूषित हवा सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों की समस्या है तो WHO की नई रिपोर्ट आपकी सोच बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो WHO के सुरक्षित मानकों से ज़्यादा प्रदूषित है। यही वजह है कि सिर्फ 2021 में घरेलू और बाहरी वायु प्रदूषण से जुड़ी वजहों से करीब 66 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यानी हर दिन करीब 18,000 लोग प्रदूषित हवा के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन चिंता सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं है। WHO का कहना है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए 2030 तक हर व्यक्ति को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य खतरे में है। जिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर दुनिया आगे बढ़ रही थी उसकी रफ्तार अब काफ़ी धीमी पड़ चुकी है। 2015 में इसका वैश्विक इंडेक्स 68 था। 8 साल बाद यानी 2023 में यह केवल 71 तक पहुंच पाया है। अगर यही गति रही तो 2030 तक भी यह सिर्फ 74 तक पहुंचेगा। यानी करोड़ों लोग अब भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रह सकते हैं। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इलाज के खर्च से जुड़ा है। आज दुनिया का लगभग हर चौथा व्यक्ति इलाज पर अपनी जेब से खर्च कर रहा है। इसी वजह से करीब 160 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं या गरीबी की ओर धकेले जा चुके हैं। यानी बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ रही बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति भी तोड़ रही है। कई देशों में लोग इलाज टाल रहे हैं तो कई परिवार इलाज कराने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं। WHO ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी चिंता जताई है। खासकर खसरे यानी मीजल्स की दूसरी डोज का कवरेज 2024 में केवल 76% रहा, जबकि वैश्विक लक्ष्य 90% का है। यानी करोड़ों बच्चे अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ी तो कई देशों में खसरे जैसी बीमारियां फिर से बड़े प्रकोप का रूप ले सकती हैं। हालांकि रिपोर्ट में भारत के लिए एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। WHO के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, जिसमें भारत भी शामिल है, ने 2015 के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बेहतर सुधार किया है। लेकिन WHO का कहना है कि यह सुधार अभी पर्याप्त नहीं है। अगर 2030 तक का लक्ष्य हासिल करना है तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना होगा, टीकाकरण बढ़ाना होगा और सबसे अहम, लोगों का इलाज पर खर्च होने वाला निजी खर्च कम करना होगा। WHO की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये चेतावनी सभी देश की सरकारों के लिए भी है कि अगर वो समय रहते स्वास्थ्य पर निवेश नहीं बढ़ाएंगे तो हालात और बदतर हो सकते हैं। अमर उजाला के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।